व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर, पीएम की आंख में डर दिखता है। Have serious repercussion. He must authenticate on all the allegations he has made. I will authenticate right now. I've got it. हाफिज सईद, मसूद अजहर, लखवी को घुस के लाइए भारत में, तभी इंसाफ होगा सर। आप बाहर में हमको डार्लिंग बोल के पुकारता है, इधर टाइम नहीं देता है, ये क्या है सर? संसद के बजट सत्र का दूसरे हफ्ते का तीसरा दिन था। संसद में बहस के साथ टकराव दिखा, सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर कहासुनी हुई। इन सब के बीच सच के तराजू पर एक किताब को तौला जा रहा है, जहां एक तरफ है सरकार, पब्लिशर और दिल्ली पुलिस, वहीं दूसरी ओर है नेता विपक्ष राहुल गांधी। पलड़ा किसका भारी हो रहा है, ये तो देखने की बात है। और खबर इस बात की भी लेंगे कि दिन भर ओम बिरला कहां गायब रहे। चर्चा उस तस्वीर की भी करेंगे जिसमें ट्रंप के कटआउट्स के साथ मकर द्वार पर विपक्ष के सांसद प्रदर्शन करते दिखे। और आखिर में बात, किसने किसको कहा डार्लिंग, पूरी कहानी बताने आए हैं हम। नमस्ते, मेरा नाम है सद्दाम और आप देख रहे हैं संसद में खास। सुबह 11 बजे संसद का बजट सत्र शुरू हुआ। आसन से आज ओम बिरला गायब थे, आसन पर थे जगदम्बिका पाल। प्रश्नकाल का दौर शुरू हुआ, फिर संसद 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। सदन फिर से शुरू हुआ। इस बार नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि देश को बेचकर इन्हें शर्म नहीं आती। उन्होंने कहा कि भारत के फैसले अमेरिका कैसे ले रहा है और राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, सुनते जाइए। I am saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Yes. Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. Speaker साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर, पीएम की आंख में डर दिखता है। दिख रहा है सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। स्पीकर सर दो चीजें हैं सर। एक सर एप्स्टीन केस सर, 3 million files are still locked up. उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं। मैं क्यों I want to understand. I will not allow you. आप कौन होते हैं? संसद में राहुल गांधी के आरोप पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो गया। किरण रिजिजू ने राहुल गांधी को सदन में खड़े होकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो देश को बेच या खरीद सके। पीएम मोदी अब तक के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं। रिजिजू ने राहुल गांधी को टोकते हुए कहा कि हम राहुल गांधी को परेशान नहीं कर रहे हैं जब आप बिना किसी सबूत के आरोप और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं जो मंजूर नहीं है। He is the leader of opposition. All the points he has made have serious repercussion. He must authenticate on all the allegations he has made. I will authenticate right now. I've got it. You have to Because let me authenticate. Kindly. Already you have taken 45 minutes. Kindly. Sir, let me authenticate, sir. But kindly you can. Sir, he has said to authenticate. I will authenticate right now. That you have to just give in advance and that you have to. No, sir. I will authenticate right now. I'm authenticating. मैं आपसे नहीं मांग। I will say it and then I will give it. No, Mr. राहुल जी। I will say it now and I will give it. नहीं राहुल जी। I have it here. ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा, चेयर आपसे नहीं मांग रही अभी। Sir, you have asked for authentication now. संसद में इस तीखी नोकझोंक के बाद राहुल गांधी के बयान पर रविशंकर प्रसाद ने बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी को रविशंकर प्रसाद ने जवाब दिया, कहा कि मुंबई आतंकी हमला हुआ तब राहुल गांधी कुछ नहीं कर सके, अब वो अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। मोदी की अगुवाई वाला भारत कभी ना झुकेगा। रविशंकर प्रसाद ने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं।
ही जब भी बोलेंगे बेफजूल आरोप लगाएंगे, बेबुनियाद शर्मीले आरोप लगाएंगे, जिससे सदन की गरिमा कम होती है और उनके विपक्ष की नेता की भी गरिमा कम होती है। पहले एक बात राहुल गांधी जान लें, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत किसी के आगे भी झुकेगा नहीं। राहुल गांधी जी, आपकी सरकार में शर्मल शेख हुआ था ना, आपके सरकार में मुंबई आतंकवादी घटना हुई थी ना, आपकी हिम्मत हुई थी क्या कुछ करने की? इन सब के बीच टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने मनरेगा और अन्य केंद्रीय योजनाओं के लिए पश्चिम बंगाल का फंड रोकने का मुद्दा उठाया और कहा कि कई पत्र लिखे गए, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक भी पत्र का जवाब देने की जरूरत नहीं समझी और ना ही एक भी फंड रिलीज किया गया। पश्चिम बंगाल के साथ केंद्र सरकार सौतेले व्यवहार कर रही है। आगे उन्होंने नाम लिए बिना नरवणे की किताब का जिक्र किया और कहा, पुस्तक जब जनता के बीच आएगी, जनता इसकी आलोचना कर सकती है, पाठक कमेंट कर सकते हैं। उन्होंने इसे लेकर कई सवाल उठाए। चेयर पर जगदम्बिका पाल थे। जगदम्बिका पाल ने कल्याण बनर्जी को अपनी बात कंक्लूड करने के लिए कहा। इस पर कल्याण बनर्जी ने कहा, सर आप बाहर मुझे डार्लिंग बुलाते हैं और यहाँ समय नहीं देते, समय तो दीजिए डार्लिंग को। काइंडली कंक्लूड। सुनिए सर, आप बाहर में हमको डार्लिंग बोल के पुकारता है, इधर टाइम नहीं देता है, ये क्या है सर? जरा टाइम तो दे दीजिए डार्लिंग को। वही लोकसभा में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपने बयान से राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। ओवैसी ने सदन में विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरा और अपने विचार खुलकर रखे। उनके बयान पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। इस बयान के बाद देश की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकी मसूद अजहर और लखवी को भारत लाया जाए। और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनते जाइए। मैं सरकार से मुतालबा करता हूं कि वेनेजुएला में जो हुआ, आप एक ऑपरेशन इंसाफ करिए। ऑपरेशन इंसाफ के तहत हाफिज सईद, मसूद अजहर, लखवी को घुस के लाइए भारत में, तभी इंसाफ होगा सर। जब तक खत्म कर रहा हूं सर, हम कुलभूषण यादव को भूल गए। वो कुलभूषण यादव उसको आईसीजे में रुकाया। आखिर हम कब लेके आएंगे कुलभूषण यादव को? वजीर आजम इजराइल को जा रहे हैं। मैं उनसे ये मुतालबा करता हूं कि वो गाजा को जाए, 15 मिनट जाकर देखें, 60,000 फलस्तीनों खत्म कर दिया गया। और नेतन्याहू पर आईसीजे का अरेस्ट वारंट है, आईसीसी का, और आईसीजे में केस चल रहा है सर। तो मैं आपसे मुतालबा करता हूं कि वजीर आजम गाजा के बारे में देखें। मैं ज़ायनिज़्म मुर्दाबाद बोलता हूं, भारत जिंदाबाद। संसद के बाहर एक और नज़ारा देखने को मिला। हमेशा की तरह मकर द्वार पर विपक्ष के सांसद प्रदर्शन करते नजर आए। तरीका वही था, बस पोस्टर नया था। पोस्टर में ट्रंप के कटआउट्स से लेकर विपक्ष के सांसदों ने नारेबाजी की। उस वीडियो में क्या कहा गया, क्या सुना गया, सुनते जाइए। फोन हटाओ भाई, फोन हटाओ दोस्त। पोस्टर दिखा दो भाई। संसद के बाहर एक और तस्वीर की चर्चा हो रही है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव और प्रहलाद जोशी मीडिया से बात कर रहे थे। वे राहुल गांधी के कुछ हालिया बयानों या आरोपों पर कमेंट कर रहे थे, जैसे राहुल गांधी को पहले ऑथेंटिक करना चाहिए या आरोपों को सत्यापित करने की बात थी। तभी राहुल गांधी अचानक वहां पहुंचे। मुस्कुराते हुए दोनों मंत्रियों के पास गए और बोले, आइए मिलकर मीडिया से बात करते हैं। राहुल के यह कहते ही दोनों मंत्री तेजी से वहां से चल दिए। वीडियो में साफ दिख रहा है कि वे बात बीच में छोड़कर बढ़ गए हैं, जबकि राहुल वहां खड़े रहे। वो भी देख लेते हैं। I'll also come and say hello. Yes, sir. Come, let's stand together. Let's stand together. Let's do it together. Come do it together. आपको लेकर कहीं बाइट दे रहे तो कह रहे थे कि आप बिना डाटा दे रहे हो, कहीं ना कहीं बिना तथ्यों के डाटा दे रहे हैं। देखिए, मेरे पास डेटा है।
मैंने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स है एप्स्टीन पे, हरदीप पुरी का नाम उसमें है, अनिल अंबानी का नाम उसमें है। संसद में गर्मागर्मी बहस के बीच राहुल गांधी ने जगदम्बिका पाल से फिरकी लेते नजर आए। उन्होंने कहा कि आप हमारी पार्टी के सदस्य रह चुके हैं। वहीं जगदम्बिका पाल ने मुस्कुराते हुए कहा कि राहुल जी, अगर आपने मेरी बात मानी होती तो आज विपक्ष की सीट पर नहीं बैठे होते। दोनों में क्या कुछ बात हुई, सुनते जाइए। We know you have fondness for you. Speaker, you are an speaker ex-member of our party. Absolutely. So I will not go very aggressive today. Why you are mentioning too much? You are a member of our party, sir. Ex-member. Ex-member, na? But And we are fond of you, sir. I'm here. We like you. I'm here as a presiding officer. But we like you, sir. अगर हमारी बात आप And we know your heart is not there, sir. अगर आप मेरी We know your heart is here, sir. नहीं, मेरी बात अगर आप मानते तो वहाँ नहीं बैठे होते आप। अगर if you are sitting there तो only because of you have not taken my advice. Here I'm advising you. Here if I'm advising that you should move on the correct track. So I think so. Still you have time. Still you have time to you should move on correct track. आज संसद से आई तस्वीर और बयानों के इर्द गिर्द बुनी गई कहानी का सार ये था। कोशिश की गई है कि कहानी का बड़ा हिस्सा समेटकर आपके सामने रखें। बाकी आज जो हिस्सा छूट गया है, इसको देखने के लिए आपको जनतंत्र टीवी के यूट्यूब चैनल पर अलग अलग माध्यम से मिल जाएगा। शो आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। फिलहाल स्पेशल शो संसद में ख़ास में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरे के पीछे मिनहाज है, उन्हें भी शुक्रिया कहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।